हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध निबंध प्रबंध लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरवन को। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कथक और नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? शिक्षकों छात्रा की क्षमता किस तरह मापता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों की जांच करके। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आदत किसे कहते हैं? आदत किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोई कार्य के पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। स्कूल में अनुपस्थिति रहना और भाग जाना किसका कारण है? तो इसका सही आंसर होगा अब भावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षक की निर्बल पद्धति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति का व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। स्कूल में ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब है। स्कूल में ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटर आयोग का गठन। इंटर आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम के अपक्षय द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ढक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोजोम को। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी और कृष्ण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्राय किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्या में ग्रस्त हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यालय पूर्व अवधि में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। बच्चे की कल्पनाशीलता दर्शाता है, बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वायु संबंधी उनके रुझान। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा सदाचरण। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीन जैकिस राउसेट ने। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है, निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशासन का। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निम्न। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। छात्रों का विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। विद्यार्थी को सही ज्ञान कैसे दिया जाता है? विद्यार्थियों को सही ज्ञान किससे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी का स्वयं अध्ययन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला में। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।